ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए हम सभी श्रद्धालु जन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करें। आज हम पापनाशक, पुण्यवर्धक और मोक्षदायिनी माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का शुभ श्रवण करने जा रहे हैं। हे प्रभु श्री हरि, जिस प्रकार माघ मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अध्याय 11 मानव जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है। इस अध्याय के श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति एवं सद्बुद्धि का वास होता है। जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु। अब मैं आप सभी को माघ मास महात्म्य अध्याय 11 की पावन कथा सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह मनुष्य करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थों करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोश के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं,
भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं।